क्योंकि मैं अपने अंदर उन चीज़ों को महसूस करना चाहता हूँ जो सचमुच में, जिनको जानने के बाद मेरा जीवन सफल हो जाए। इसीलिए वो प्रश्न पूछ रहा है। यही तो टेंशन है। अब ये टेंशन आई कहाँ से? ताली बजाने के लिए 2 हाथ की जरूरत है, एक हाथ से तो ताली बज नहीं सकती। तो वो दूसरा हाथ कौन सा है? वो दूसरा हाथ, चाहे हमको कोई भी शिक्षा नहीं मिली हो। अब देखिए, कौन सिखाता है हमको कि पानी पीने से हमारी प्यास बुझ जाएगी? किसने सिखाया आपको? इंट्यूशन। ये तो अंदर की बात है ना, मुझे प्यास है। जब आप छोटे थे, आपको भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, आप पानी नहीं बोल सकते थे, वाटर नहीं बोल सकते थे, वासर नहीं बोल सकते थे, आगवा नहीं बोल सकते थे, आप अपनी माँ को कोई फ़ोटो नहीं दिखा सकते थे क्योंकि आप बहुत छोटे थे। एक काम आप कर सकते थे, रोना। और जब माँ आकर के देखती थी, क्या है, क्यों परेशान है मेरा बच्चा, इसको दूध की ज़रूरत है, दूध पिलाती थी, प्यास बुझ जाती थी, बच्चा सो जाता था। ये तो वही बात है। अब हम समझते हैं ना कि हम बच्चे नहीं रहे तो हम बदल गए। बदले नहीं है हम। वो चीज़ें तो फंडामेंटली हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आदमी जब वृद्ध हो जाता है तो उसकी जो मेमोरी है, उसकी याददाश्त वो कम होने लगती है। चीज़ों को वो, हो सकता है कि उसके कान ऊंचे सुने, हो सकता है कि वो हर एक चीज़ को बोल ना सके, हो सकता है वो भाग ना सके, हो सकता है उसको बैठने में उठने में दिक्कत हो, परंतु आनंद लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। चाहे कितनी भी उसकी उम्र हो जाए, जो सच्चा आनंद है वो तो फिर भी लेगा, और उसकी इच्छा है कि उसके जीवन में आनंद फिर भी बना रहे। जैसे कि वो बच्चा था, जब बच्चे से वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तब भी वो आनंद की खोज में था, उससे बड़ा हुआ आनंद की खोज में था। अब एक व्यक्ति कई साल पहले मेरे पास आया, खैर उनकी बात सुनी मैंने, तो वो कह रहे थे कि एक दिन वो काम से अपने घर वापस गए। तो जब घर वापस गए तो अपने कमरे में गए तो पहला छोटा बच्चा आता है, कहता है, पिताजी मैं कल स्कूल नहीं जा सकता, मुझे बैग की ज़रूरत है, मुझे नया बैग ला करके दो। जब उसके बड़े भाई ने सुना कि उसका छोटा भाई पिताजी से बात कर रहा है, तो वो भी आया कि मैं भी कल स्कूल नहीं जा सकता, मेरे को नए जूतों की ज़रूरत है, मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब उसकी पत्नी ने सुना कि उसके 2 बच्चे पिता से बात कर रहे हैं, तो वो भी आगे आई। एक कल खाना नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास दाल नहीं है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। तो वो बेचारा थका मांदा घर आया था। बैठ के वो सोचने लगा कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ इनकी अच्छाई के लिए, इनकी खुशी के लिए, न ये खुश हैं न मैं खुश हूँ। क्योंकि मेरी खुशी कुछ इस किस्म की हो गई है कि अगर ये खुश हैं तो मैं खुश हूँ, परंतु ये तो खुश नहीं है, न मैं खुश हूँ न ये खुश है। तब जाकर के वो अपने पड़ोसी के पास गया, और उसको मालूम था कि उसका पड़ोसी मेरे संदेश को सुनता है, तो एक वीडियो उसने अपने पड़ोसी से मांगी और फिर बैठ कर के वो सुनने लगा। कई लोग हैं जिनको कैंसर है, जो उनको डॉक्टर ने कह दिया तुमको कैंसर, तुमको जाना है, वो हमारा संदेश सुनते हैं। कई लोग हैं जो जेल में हैं, और लगभग हिंदुस्तान में 130 जेलों में हमारा संदेश जाता है। अब ये लोग हैं, इनके लिए क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है उनके लिए? कोई उम्मीद नहीं है। कई तो हैं जिनका सिर्फ शरीर उठाया जाएगा जेल से, वो बाहर कभी स्वतंत्रता को नहीं देख पाएंगे। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि उस शांति की तलाश उनको नहीं है। और यही संदेश हम पहुंचाते हैं उन तक भी, और उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है कि ठीक है, मैं इन 4 दीवारों के बीच में जरूर हूं, परंतु शांति का मैं यहाँ भी एहसास अपने जीवन में कर सकता हूँ।
बात इच्छाओं की नहीं है। अगर तुम अपने जीवन में देखते हो कि तुम्हारे जीवन में खालीपन है, अगर तुम देखते हो कि तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद नहीं है, तुम्हारा जीवन अगर शांति से नहीं भरा है, अगर तुम भटकते हो तो तुमने ठीक चीज की इच्छा नहीं की। मांगा भगवान से पर सही चीज नहीं मांगी। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको धन की जरूरत है, हमको धन की जरूरत है। और मैं तुमसे कहूं कि ठीक है, तुमको एक संदूक सोना भर के दे देंगे, परंतु उसके बाद तुरंत तुमको फांसी चढ़ा देंगे। क्या कहोगे? माफ करना, ऐसा धन नहीं चाहिए हमको। तुम समझते हो तुमको धन की जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन की जरूरत नहीं, खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, इन सारी चीजों के लिए, जो संसार की परंपराएं, इनको निभाने के लिए मनुष्य को धन की जरूरत जरूर है। पर एक और जरूरत है तुम्हारी, और बिना उस जरूरत के चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन हो, तुमको ठीक नहीं लगेगा। और तुम्हारी असली जरूरत क्या है? तुम्हारी असली जरूरत है शांति। चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, पर शांति हो तो सब ठीक है, और सब कुछ हो और शांति ना हो तो सब कुछ ठीक नहीं लगता है। क्यों? क्या बात है? तुम्हारा एक मकान है या घर है या जहां रहते हो है, खेत है, तुम्हारे बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है। एक दिन सब कुछ ठीक है और एक दिन सब कुछ ठीक नहीं। क्यों? अगर बात घर की है, घर तो है, उसी घर में एक दिन तो तुम बड़े आनंद से रह रहे हो, खूब मजा हो रहा है, सीटी बजा रहे हो, गाना सुन रहे हो, नाच रहे हो, और एक दिन वही मकान है, वही बीवी है, अपना चेहरा लटकाए हुए। क्यों? अगर तुम्हारी खुशी उन्हीं चीजों पर निर्भर है तो वो तो है, तो चेहरा क्यों लटकाया हुआ? क्यों? कि हमारी खुशी उन चीजों पर निर्भर नहीं। हमारा हृदय एक ऐसी शांति का अनुभव करना चाहता है, एक ऐसी खुशी का अनुभव करना चाहता है जो सदा बनी रहे, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, सदा बनी। ये हमारे हृदय की ख्वाहिश है, हमारे दिमाग की नहीं, हमारे मन की नहीं, हमारे हृदय की ख्वाहिश है कि मैं अपने जीवन में हर दिन निरंतर उस आनंद का अनुभव कर सकूं। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। वाकई ये बात बेशक कबीरदास जी ने 400 साल पहले लिखी हो, लेकिन ये आज भी सच है। बेशक हमने कितनी भी तरक्की कर ली हो, कितनी भी बुलंदियों को छू लिया हो, कितने भी आविष्कार कर लिए हो, हम अपने खालीपन से पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। हम कितना भी कुछ हासिल ना कर ले, जब तक उसकी संतुष्टि और खुशी हमें अंदर तक महसूस ना हो, तब तक क्या फायदा। इसलिए कुछ भी हो, हम अपने हृदय की प्यास को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे वो चीज जो तुमको सबसे बड़ा सुख दे सके, वो भी तुम्हारे अंदर है। शांति तुम्हारे अंदर है। वो जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और संचालन करता है, वो भी तुम्हारे अंदर है। जो सचमुच में दया और करुणा का सागर है, वो भी तुम्हारे अंदर है। जो तुमसे सचमुच में प्यार करता है, वो भी तुम्हारे अंदर है। जिसका रूप ही प्रकाश है, वो भी तुम्हारे अंदर है।
जिसको जानने से कोई संशय नहीं रहता, वो भी तुम्हारे अंदर है। इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। कि अपने आप को नहीं जानते हो तो तुम दुख में फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे। शांति का नाम जरूर लोगे, पर शांति क्या है ये नहीं जानोगे। परंतु जब तुम उसको जान जाओगे जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है, जब तुम्हारा तार तुम्हारे हृदय से बंधा रहेगा। अभी तुम्हारा तार सिर्फ तुम्हारे मन से बंधा हुआ है। जहां जहां मन भागता है वहां वहां तुम भागते हो। मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। समझ लो किस चीज के पीछे भागना है। भागना तो तुमको है भागना तो तुमको है, पर कहां भागोगे, किसके पीछे भागोगे? एक वो जो तुम्हारे हृदय में विराजता है, उससे अपना संबंध बनाओगे, उससे तार जोड़ोगे, तो वो चीजें जो तुमको दुखी करती थीं वो होंगी, पर तुमको दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर तुम अपने पिता से प्रेम करते हो तो तुम्हारे पिता इस संसार से कभी नहीं उठेंगे। नहीं, उठेंगे। ये तो इस संसार की रीत है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने ही जाएंगे। न तो उनको दुख होगा कि तुम पहले चले गए, और वो दुख बहुत ही बड़ा दुख होता है। तो भाई वो चीजें जिनको तुम समझते हो कि ये तुमको दुखी करती हैं और तुम उनको रोकने की कोशिश करते हो, उस रोकने में अपना सारा जो टाइम बर्बाद करते हो, उसमें अपना टाइम बर्बाद करने की तुमको जरूरत नहीं है अगर तुम वो कनेक्शन उसके साथ बनाए रखो। वो चीजें होंगी। विद्वान कौन है? विद्वान कौन है? जिसके लिए सुख भी और दुख भी, वो दोनों की ही जो टेम्परेरीनेस है उसको देखता है। ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। जब दुखी हो तो जानो कि थोड़ी देर इंतजार करो, सुखी हो, सुख आएगा। जब सुख चल रहा है तो थोड़ी देर इंतजार करो, दुख आएगा। थोड़ी देर और इंतजार करो, सुख आएगा। थोड़ी देर और इंतजार करो, दुख आएगा। ये तो एक चक्कर है इस चरखे का, जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तुम पे निर्भर करता है। अगर तुम अपने आप को नहीं जानते हो तो क्या होगा, और अगर अपने आप को जान गए तो क्या होगा? तुम समझ सकते हो, जान सकते हो, अपने जीवन में उस आनंद का हर दिन अनुभव कर सकते हो। यह संभव है। इस अंधेरी रात में एक छोटा सा दिया, एक छोटा सा दिया इतनी ताकत रखता है कि वो जो अंधेरा है उसको वो नाश कर दे। छोटा सा दिया। छोटा सा दिया।
जहां कहीं रोशनी ना हो, एक छोटा सा दिया जलाओ, दूर तक भी उसकी रोशनी जाएगी। जब अंधेरा आता है अपने जीवन में, प्रकाश की जरूरत है, ताकि तुम देख सको। जहां प्रकाश नहीं है तुम देख नहीं पाओगी खाई कहां है, पत्थर कहां है, कहां रास्ता है और कहां रास्ता नहीं है। और जब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो भटकोगे, कभी वहां टकराओगे, कभी वहां टकराओगे, कभी वहां जाके दुख मिलेगा, कभी वहां जाके दुख मिलेगा, कभी पत्नी दुख देगी, कभी बेटा दुख देगा, कभी बॉस दुख देगा, कभी पत्नी दुख देगी, कभी बेटा दुख देगा, कभी बॉस दुख देगा। तुम चलो अपने घर से और तुम्हारी मोटरसाइकिल जाते जाते खराब हो जाए तो तुम सोचोगे नहीं आज का दिन अच्छा नहीं है? सोचोगे या नहीं सोचोगे? और जाते जाते अपने ऑफिस में 3 घंटे लेट पहुंचे और तुम्हारे बॉस ने आके कहा नौकरी तुम्हारी खारिज हुई। घर गए, औरत नाराज, मैं के जा रही हूं। बेटा आया स्कूल से, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बैठो गर्म चाय पियो, सोचो कितना सुंदर दिन था आज। क्यों जी? क्यों जी? क्यों? सुंदर दिन था या नहीं था? दिन अच्छा चल रहा है? दिन अच्छा चल रहा है? नहीं? अच्छा, तो सूरज उदय हुआ, वैसे ही उदय हुआ जैसे हजारों 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 करोड़ों अरबों खरबों साल से हो रहा है। नहीं, सूरज ने ये कभी नहीं कहा आज मैं चमकूंगा और उसकी खबर लूंगा ना। वैसे ही उदय हुआ जैसे उदय होते आ रहा है। रात को तारे चमके, वैसे ही चमके जैसे चमकते आ रहे हैं। नदियां बहीं, वैसे ही बहीं जैसे बहती आ रही है। समुद्र पे लहर उठी, वैसे ही लहर उठी जैसे उठती आ रही है। और क्या वो सारी समस्याएं तभी पैदा हुई जब तुम पैदा हुए, या वो समस्याएं किसी और को तुमसे पहले सता रही थी? तुम जानते हो कितने स्कूटर मोटरसाइकिल खराब हुए हैं? तुम जानते हो कितने लोगों को उनके रोजगार से खारिज कर दिया गया? तुम जानते हो कितनी बार नलके में पानी नहीं था, कितनी बार लोगों के घर में गैस नहीं? ये सब कुछ तो पहले यहां हो चुका है। दुख सहने वालों में तुम्हारा नाम अव्वल नहीं होगा। तुमसे भी बहुत लोगों ने दुख सहे हैं। तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है, अब क्या हो रहा है? अब इस बार क्या तुम्हारी बारी है? इसीलिए मैं यहां आया हूं, यह समझाने के लिए कि हां,
इस बार तुम्हारी बारी है और ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम्हारी जिंदगी दुखी हो या सुखी हो। दोनों चीजें संभव है। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अपने आप को न जानो तुम दुखी होगे, अपने आप को जानो तुम सुखी होगे। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, सिर्फ बहुत बहुत साल पहले सोक्रेटिस ने भी यही बात कही, कबीर दास जी ने भी यही बात कही, कितने ही संत महात्माओं ने यही बात कही कि अपने आप को जानो। मृगनाभि कुंडल बसे, सोक्रेटिस ने कहा कि नो दाई सेल्फ। यहां कह रहे हैं मृगनाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे वनवाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना है। और क्या है हाल? हाल वही है, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे यहां से। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे यहां से। तुम ही वो मछली हो जो पानी में है और तुम ही प्यासे। जिस चीज की तुमको प्यास लगी है वो तुम्हारे अंदर है। तुम और चीजों से जुदा हो सकते हो, उससे जुदा नहीं हो सकते। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे यहां से। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। मृगनाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, पामे भंवर लुभासी। सोई मन त्रिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी। सब आ गए इसमें। फिर विधि हरिहर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88। सोई हंस तेरे घट माई, अलख पुरुष अविनाशी। तुमको चिंता करने की जरूरत है? जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु और महेश करते हैं वो तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम दुखी हो रहे हो, हैं जी? तुम दुखी हो रहे हो। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, ये हो सकता है तुमने पहले कभी नहीं सुना हो। वो कैसा होगा जिसका भजन ब्रह्मा विष्णु और महेश भी कर सकते हैं? अरे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को तो जानते नहीं हो, समझ नहीं सकते हो, उसको कैसे समझोगे जिसका वो भी भजन करते हैं? उसको तुम समझ नहीं सकते पर उसका अनुभव जरूर कर सकते हैं। वो तुम्हारे परिभाषाओं की प्रक्रियाओं में नहीं आएगा पर उसका अनुभव जरूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है घट में पर दूर बतावें, दूर की बात निराशी। ये निराश होने की बात है। मनुष्य निराश होता है। कहां मिलेगा, कहां है? यह प्रश्न भी मनुष्य सदियों से पूछते आ रहा है। जवाब दिया जा रहा है पर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मनुष्य पूछ रहा है कि वो कहां है और उसका जवाब भी दिया जा रहा है कि तेरे घट में है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया पे। तेरे घट में है पर कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे घट में। तेरे अंदर क्रोध है,
सहमत हो इस बात से? तुम्हारे अंदर क्रोध है? कितने 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 लोगों के अंदर क्रोध है? कुछ लोगों में क्रोध नहीं है, क्रोधहीन है। इनकी फोटो तो म्यूजियम में लगनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य रूप में पता नहीं क्या है। नहीं, मनुष्य हो तो तुम्हारे अंदर क्रोध है भाई, तुम्हारे अंदर कामना है, तुम्हारे अंदर क्रोध है। सहमत हो इस बात से? और मैं ये कहूं कि तुम्हारे अंदर शांति है नहीं है? इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है। तुम्हारे अंदर क्रोध है, इस बात को स्वीकार करने के लिए सब तैयार हैं। तुम्हारे अंदर शांति है, इस बात को स्वीकार करने के लिए सब तैयार नहीं है। तुम्हारे अंदर परमात्मा है, इस बात को स्वीकार करने के लिए सब तैयार नहीं है। हाँ, हाथ ऊपर करने की जहां तक बात है वो कर लेंगे, पर ये जानने की जरूरत है। क्रोध है ये तुम जानते हो, क्योंकि तुम क्रोधित हुए हो। शांति है ये तुम नहीं जानते, क्योंकि तुमने उस शांति का अनुभव नहीं किया है। और जिन्होंने किया है वो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो नहीं जानते हैं। और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक जानोगे कैसे? इस जीवन में जो सुख और दुख आए, तुमने उनसे क्या सीखा? जब मानसिक परेशानियां हुई तो उन मानसिक परेशानियों से तुमने क्या सीखा? क्या यह समझ में आया कि कोई चीज इन सब चीजों से अलग है, जो निरंतर है, जिसकी मनुष्य को प्यास लगी है? अगर ये प्यास नहीं होती तो मनुष्य अपने हृदय पर कभी विश्वास नहीं करता। अगर ये प्यास नहीं होती तो मनुष्य कभी उस बनाने वाले पर विश्वास नहीं करता। अगर ये प्यास नहीं होती तो इस संसार के अंदर कोई अच्छी चीज नहीं होती। यही है वो प्यास। तुम उस प्यास को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करो। इस प्यास की वजह से ही मनुष्य खोजने की कोशिश करता है। तो वो प्यास कैसे बुझेगी? पानी के नजदीक आने से नहीं, मुंह में पानी रखने से नहीं, पानी पीने से वो प्यास बुझेगी। मनुष्य तन तुमको मिला, इसके अंदर की प्यास को समझो और इसकी संभावना को समझो, क्योंकि सचमुच में जिस आनंद की तुमको तलाश है, उस आनंद की प्यास भी तुम्हारे अंदर है और वो आनंद भी तुम्हारे अंदर है। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो एक दर्पण है, जिसमें तुम देखोगे क्या? अपना असली चेहरा, किसी और का नहीं, अपना।
आपका स्वभाव है आनंद से, परमानंद से प्रेम करना। आपका स्वभाव है इस जीवन को सफल बनाना, चाहे आप न भी बनाना चाहे तो फिर भी आपका स्वभाव है। यह आपका स्वभाव है, इसको आप बदल नहीं सकते। सबके अपने अपने स्वभाव हैं और तुम्हारा स्वभाव है कि ये जीवन सफल हो। तुम्हारा स्वभाव है कि मैं उस परमानंद को अपनी जिंदगी के अंदर पाऊं, यह मेरा स्वभाव है। तो मैं अपने स्वभाव को समझूं कि अगर मैं अपने स्वभाव को समझूं, अपनी प्यास को समझूं, बिना प्यास के पानी की कोई कीमत नहीं। जहां प्यास लगी, पानी की कीमत अपने आप पता हो जाती है। ये एक प्रश्न बनता है कि क्या आपको उस परमानंद की प्यास है कि नहीं? अगर है और आप अपनी प्यास को पूरा करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो यही बात मैं कर रहा हूं, अपना जीवन सफल बनाओ। लोग कहते हैं कि फिर आप क्या कर सकते हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बस। मैं सिर्फ इतनी चीज कर सकता हूं, आपकी मदद कर सकता हूं, और वो भी तब जब आप चाहें। अपनी प्यास को समझो, समझने की कोशिश करो। प्यास लगी है, पियो। हम ये नहीं कह रहे हमारे पास ही आओ, जाओ जहां जाना चाहते हो, जैसे जाना चाहते हो, जैसे इस प्यास को बुझाना चाहते हो, कोशिश करो उस प्यास को बुझाने की। ये तुम्हारा धर्म है कि ये प्यास बुझे। और अगर कहीं नहीं बुझी, हम हैं। हम ये नहीं कहते बस ये आ जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि हम ही से लो। हम कहते हैं प्यास को बुझाओ, खोजो। और अगर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी, हमारे कुएं में पानी है, हमको मालूम है, हम बुझा सकते हैं उस प्यास। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे ही पास है। जी हाँ, जिस तरह से भूख लगने पर हमें खुद ही एहसास हो जाता है, प्यास लगने पर पानी पीने का मन करता है, उसी तरह से जब हम अपने आप में खुश नहीं होते तो अंदर से एक कुलबुलाहट होने लगती है। प्रेम रावत जी का कहना है कि जब तक हम अपने अंदर बसी शांति का एहसास नहीं कर लेंगे, तब तक हम अधूरापन महसूस करते रहेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अधूरेपन को शांति से कैसे पूरा करें? आखिर इसका तरीका क्या है? तो इस बारे में हम बात करेंगे अवसर के अगले भाग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सोचिए कि वो क्या चीज़ है जिससे आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। अगले भाग